हमारे साथ चंपई सोरेन जी हैं। झारखंड में पहले फेज की वोटिंग जो है वो हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के, और कोल्हान रीजन 2019 के चुनाव में सोरेन साहब कोल्हान रीजन पूरा जेएमएम को गया था। बड़ा एक उस जीत में एक बड़ी हिस्सेदारी, बड़ी भागीदारी इस कोल्हान रीजन की थी। पूरा रीजन स्वीप किया था। इस बार क्या बदलाव होगा? अच्छा, पूरा भाजपा के पक्ष में है इस बार। 14 की 14 सीटें भाजपा के पक्ष में है। हाँ। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है जो बीजेपी के लिए होता है? क्या बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा आप लोगों के लिए काम करेगा? निश्चित बांग्लादेश से घुसपैठ, बहाली को रोक दिया गया है, बेरोजगार रोजगार की बात नहीं की है ना। आदिवासी अस्मिता की बात लगातार हेमंत सोरेन कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना है। आपको लगता है इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट ग्राउंड पे पड़ेगा और फायदा हो सकता है? जी देखिए, सांताल धरती, सिद्धू का धरती, बांग्लादेशी घुसपैठ, वहाँ का आदिवासी के व्यवस्था को चरमरा दिया और वहाँ आदिवासी के जमीन पर वो लोग जबरन कब्जा कर दिया है। एक तो गाँव मिटते गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। जो ब्रिटिश सरकार ने 1855 में हमारा भी पूर्वजों ने लड़ाई किया था, सिद्धू कनु, चांद भैरव, फूना जानो, और उस संताल परगना को नामकरण करके गया है। संताल परगना कायस्करी अधिनियम है ना, उसी धरती में बांग्लादेशी घुसपैठ इतना तेजी से बढ़ गया है, वहाँ का आदिवासी का संख्या घट गया। उससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? चले, मैया सम्मान योजना ये सो आधा अधूरा है। आप बुढ़ा माँ बाप को रोला के मैया सोना योजना, अरे रनिंग आप जो योजना उसको बंद कर दिया। अब बुढ़ा माँ बाप का आपने आंसू गिरा दिया। ये किस तरह का शासन है, किस तरह से व्यवस्था है? चले, थैंक यू। एनडीए की सरकार आई तो क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं? ये तो दल की बात है। सबसे बड़ा दल में हम है, वो दल किसको क्या दायित्व देंगे? और आप चाहते हैं, आपको लगता है सबसे सूटेबल कैंडिडेट दल के ऊपर में हम भरोसा है। तो चंपई सोरेन को आपने सुना, एनडीए की जीत का दावा उन्होंने किया, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि कोल्हान की 14 में से 14 सीटें इस बार बीजेपी जीतने वाली है। विजय लक्ष्मी, हमने वो बातचीत सुनी जो चंपई सोरेन कह रहे थे, मैया सम्मान योजना की आप उनसे बात पूछ रही थी। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को, क्योंकि हर पार्टी महिलाओं को साधना चाहती है, हम तमाम अगर राज्यों में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की महिलाओं के लिए योजनाएं तमाम पार्टियां लेकर आती हैं, लेकिन ये क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है, या फिर अब महिलाएं भी समझ चुकी हैं कि सिर्फ पैसे मिलने से कुछ नहीं होता, काम भी होना चाहिए? गोनिका, मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी महिलाओं से हमने बात की। एक अगर आप दूर दराज के इलाकों में जाएं, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस महिलाओं के अंदर आता है जब उनके खाते में पैसा आता है। अब आप मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की लाडली योजना, फिर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों की भी बात करें तो वहाँ पर भी महिलाओं को लेकर के एक योजना थी जिसने बड़ा काम किया और जिसने बीजेपी को बड़ा मदद भी दिलाई वहाँ पर उनकी सरकार बनाने में। जहाँ तक बात है झारखंड की, तो यहाँ पर भी जब महिलाओं से हम बात करते हैं, खासतौर से संथाल परगना में हमने कई ऐसी महिलाओं से बात की जहाँ पर महिला और पुरुष का एक घर में मतभेद है। महिलाएं चाहती हैं कि वो उनके मैया सम्मान का पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है तो वो जेएमएम को वोट दें, पुरुष कुछ और चाहते हैं। तो ये स्कीम का इम्पैक्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन ये स्कीम के इम्पैक्ट से ही क्या सरकार बन जाएगी या जेएमएम और इंडिया अलायंस का गठबंधन जो है वो कामयाब होगा मेजॉरिटी मार्क ला पाने में, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी भी कुछ वायदे कर रही है। बीजेपी भी गोगो दीदी योजना से लेकर के तमाम चीज़ों का जो वायदा है वो जनता से यहाँ पर झारखंड में कर रही है। तो महिलाओं के लिए स्कीम्स पर ये है जो सरकार में होता है, क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पैसा वो डाल देते हैं, तो एक एज जरूर उनको मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो है, बीजेपी ने भी कुछ योजनाएं की हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन भी एक महिलाओं में रहता है कि क्या सिर्फ वो एक योजना के तहत एक पार्टी के को वोट करें या फिर बाकी चीज़ों को भी देख करके किसी दूसरी पार्टी को चुने। पर ये इस तरह की स्कीम चुनाव में एक फैक्टर होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल विजय।